आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज की सुबह एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों में सीखने जा रहे हैं और अध्ययन में जा रहे हैं। चलिए हम आज चलते हैं और जैसे हम उत्पत्ति 3 अध्याय में पहुँचे हैं, आप सभी को प्रभु आशीष दे। और मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुतेरे लोगों तक ये जो बाइबल अध्ययन का क्लास है, ये बहुतेरे लोगों तक पहुँचना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि उसको पहुंचाएगा कौन? उसको हम सब पहुंचाएंगे। हालेलुया, हम सब पहुंचाएंगे। और आप इस चीज़ को कैसे पहुंचाएंगे? परमेश्वर की दया और आशीष हम पर है, तो कैसे पहुंचाएंगे? शेयर करें और बोलें कि ये जो हैं उनके क्लास में शामिल हुई या जो भी है। और प्रभु के दास लोगों ने क्लास बनाया है, आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन सुसमाचार का प्रचार हम सबको मिल करके करना है। इसीलिए आप सब आगे बढ़ाते चले जाइए। चलिए, एक बहुत ही प्रमुख पद जिसके द्वारा इस दुनिया में पाप आ गया, उस प्रमुख पद में अब हम पहुंचे हुए हैं। तीसरे अध्याय उसके 6वें पद में। ये एक ऐसा पद है जिसके द्वारा ये जो दुनिया है, इसमें पाप, अपराध और सारी बातें जो हैं यहाँ पे होने लगी और आ गई। और इसी के द्वारा मृत्यु आई, और इसी के द्वारा दर्द आया, इसी के द्वारा तकलीफ आया। जो आदम और हवा बड़े शांति से और बड़े आराम से फल खा रहे थे और बड़े अच्छे जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर उनसे बातचीत करने आया करता था। लेकिन अब ऐसा समय आ रहा है, एक ऐसे समय को लेकर के आएगा 6वें पद, जिससे वे परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए, परमेश्वर के अदन की बारी से निकाल दिए गए और बाकी सब घटनाएं उनके साथ में हुई। और सबसे पहला पाप यहाँ पे हो गया। चलिए, आज्ञा का उल्लंघन करना, सबसे पहला पाप उनसे हो गया कि वे आज्ञा का उल्लंघन कर गए। और कैसे किए, आइए हम घटना को देखते हैं। क्योंकि शैतान ने, ऊपर हमने 5 पदों में पढ़ा कि शैतान ने क्या किया था, जाल बिछाया था। और जाल बिछा करके क्या किया, हवा को अपने जाल में फंसा लिया, और फंसा करके हवा फंस गई। उसने भेद की बातें बताई, और जो वो करीब में गई, और जब उसने फल को देखा, तो 5वें पद में लिखा है, वह परमेश्वर आप जानता था कि जिस, तो हम देखते हैं 6वें पद में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, देखिए खाने के लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है, सबसे अच्छा फल दिखाई दे रहा है और देखने में मन भाव है। जब देखेंगे, जब उसने फल को देखा तो उसका मन भर गया, क्या फल है। और वो देख करके बड़ा ही लालच भरे निगाहों से देख करके वो क्या हो गई, लालची पड़ गई। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है ना। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य मतलब जो बात कहा इसने, तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, तो बुद्धिमान हो जाएगा। मतलब देखा उसने फल को, तो देख करके वो पाप कर बैठी, देख करके उसने पाप किया। और क्या सोच रही, मन में सोच रही है, क्या सोच रही है, वाह क्या फल है, वाह मजा आ रहा है, मजा आएगा इसको खाने में, मन भाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, ये तो बिल्कुल बुद्धि देगा। ये उसने सोचा, हाँ ये बुद्धि देगा क्योंकि ये फल बड़ा ही अनोखा है ना। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। देखिए, पहले उसने देखा, फिर मन में विचार किया, और मन में विचार करने के बाद में उसने वो फल खा लिया। अब उसने वो फल खाया जरूर, लेकिन उसके बाद में उसने फल खाया भी और उसने अपने पति अर्थात आदम को खिलाया भी। 2 तरीके से उसने खुद भी खाया, और उसने, आदम ने देखा कि हवा तो नहीं मरी, मैं भी इस फल को खाऊंगा तो नहीं मरूंगा, और वे दोनों ने फल खा लिया। चलिए, इस वचन से जो हमें सीखना है, ये बहुत कुछ सिखाता है ये वचन जो है। पहले चीज तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहला चीज जो देखा उसने, तो देखते ही उसने सारा अपराध कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन बहुत ही धोखा देने वाला है, और ये आंखें, भला है कि हम अंधे होकर के स्वर्गीय राज में प्रवेश करें। अगर ये आंखें हैं और स्वर्गीय राज से हमें वंचित कर देता है, तो इन आंखों को ही फोड़ डालिए, ताकि हम देख ही ना पाए तो अपराध ना हो। हवा ने देखा, और देख करके उसको क्या लगा, अच्छा फल, मन भाव है, क्या बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, और ये बड़ा अच्छा फल है, इसको खा लेती है। और उसने खा लिया और अपने पति को भी खिला दिया। याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 पद में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 पद, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा, अपने अभिलाषाओं के कारण उस पर मुसीबत आ जाती है। और जैसे कहते हैं ना कि अपने ही पैर को कुल्हाड़ी पे मार लेना, या ये भी कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी को अपने पैर में मार लेना। लेकिन मैं कहता हूं कुल्हाड़ी रखा हुआ है, लेकिन हम वहां गए, स्पेशली वहां गए और जाकर के हमने अपने पैर को कुल्हाड़ी में मार दिया, नुकसान हमारा होगा। तो वैसे ही
कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अभिलाषाओं में खींचकर, मतलब अपने अभिलाषाओं को पूरी करने की लालसा रखने वाले लोग क्या होते हैं, हम क्या हो जाते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। किसके? शैतान के जाल और फंदे में फंस जाते हैं। हवा और आदम की कुछ ना कुछ तो इच्छा रही होगी, है ना, कि वो घूमते फिरते थे और जब उस फल को देखते रहे होंगे उस पेड़ की ओर, तो फल को देखे रहेंगे, शुरू से देखते रहेंगे ये तो अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ने मना किया है, इसलिए नहीं कहा ना कि उस वृक्ष के फल को हम नहीं खा सकते, लेकिन देखते तो रहे होंगे, तो देखने में बड़ा मनभाव है, सुंदर है, उनको लालच आता रहा होगा शुरू से, लेकिन थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया शैतान ने, थोड़ा सा उनको उकसा दिया शैतान ने, तुम नहीं मरोगे, ये तो झूठ बोलता परमेश्वर, झूठ बोलने वाला परमेश्वर, ये झूठ बोलता, तुमको बेवकूफ बना रहा है, क्या करो, खा लो फल, नहीं मरोगे। और जब हवा ने खाया तो वो नहीं मरी, उसके बाद में उसने आदम को भी खिलाया, वो भी नहीं मरा, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वो कैसे मर गए। लेकिन मैं अभिलाषाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि हवा ने अभिलाषा जताई और उस अपनी अभिलाषा में फंस गई, क्योंकि उसको अच्छा लगा। और मानव जीवन में देखिए, मानव जीवन में हमको सब कुछ अच्छा लगता है, मानव जीवन में जो कुछ भी हमको अच्छा लगता है और हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। कभी ऐसे होता है कि मानव जो जीवन है, ये जो जीवन है वो किस में फंसा हुआ है, ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है वो किस में फंसा हुआ है, एक ऐसे बंधन में फंसा हुआ है जिसको हम कभी सुलझा नहीं सकते, जिन प्रश्नों का हमारे पास में उत्तर नहीं है, हम उसे खोजने का प्रयास करते हैं, हमारे पास में उसका उत्तर नहीं मिलता, तो कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के वचन में। क्यों परमेश्वर के वचन में मिलेगा? क्योंकि जो फल हमने खाया है उसने हमें बुद्धि तो दिया, उसने हमें भले बुरे का ज्ञान तो दिया, लेकिन कभी भी भलाई की ओर हमारा मन जो है वो नहीं जाता। हमने भले बुरे का ज्ञान दोनों का फल खाया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? बुराई हो रहा है, उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान का फल खा लिया। आज्ञा का उल्लंघन करना, सबसे पहला चीज परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम्हें ये नहीं करना है, और उन्होंने वो किया। आज मनुष्य जीवन जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप बनता चला जा रहा है। बोले पास्टर साहब हम तो क्षमा मांग लेते हैं, क्षमा मांगने से कुछ नहीं होता, कितनी बार प्रभु क्षमा करेगा? एक काम करिए, मैं आपको खड़ा करता हूं, एक थप्पड़ मारता हूं, बोले सॉरी, फिर दूसरा थप्पड़ मारूंगा, बोलूंगा सॉरी, फिर तीसरा मारूंगा, बोलूंगा सॉरी। कितनी बार क्षमा करोगे? कितनी बार आप मेरे सॉरी का जवाब हाँ ठीक है में दोगे? कभी तो ऐसे लगेगा कि आप भी स्वाभाविक है। परमेश्वर पाप से क्रोध करने वाला, पाप से घृणा करने वाला, लेकिन यहां तो पाप ही आ गया। पहले जब इस दुनिया में पाप आया तो सबसे पहला पाप यही था कि हमने आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा था इसमें से नहीं खाना और हमने खा लिया। परमेश्वर ने कहा तुम्हें ये नहीं करना है और हम वही करते हैं। लिखा लूचपन, डाक, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये सब क्रोध, जलन, ईर्ष्या, चुगली, चागली, टोना टामा, ये सब पाप है। इसको ऐसे ऐसे कामों के लिए, ऐसे ऐसे कामों की विरुद्ध में परमेश्वर की दंड की आज्ञा है, लेकिन ऐसे ऐसे काम को हमें करने में मजा आता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमको बताता है कि इन सभी चीजों से हमें अलग रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इसमें से फल नहीं खाना है, ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, लेकिन हमें वही करना होता है। जैसे आदम हवा ने किया, उसमें से खा लिया। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छा लगता है। किसी की चुगली करना, कहीं बैठ गए चुगली करने तो रात बीत जाती है और हम चुगली करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं और वो चल रहा है, पता नहीं कितना समय बीत जाता है। लेकिन वही परमेश्वर की वचन की बात आती है तो मेरे प्रियो 20 मिनट भी आप इसको नहीं सुन सकते रहे होंगे। आप इस वचन को जो आज प्रचारा जा रहा है, बहुत तेरे लोग हैं जिसको 20 मिनट भी नहीं सुनते। क्यों? बाकी चीजों तो 20 मिनट क्या, वो 20 घंटे भी सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की बातें कोई नहीं सुनता। परमेश्वर की ज्ञान भरी बातों को, बुद्धि की बातों को वही ग्रहण करता है जो परमेश्वर यहोवा को ग्रहण करता है। यहां जो अपराध हुआ है वो बहुत बड़ा है। चलिए पहला यूहन्ना देखिए तो वहां क्या लिखा है। पहला यूहन्ना और उसका 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से आता है। देखिए अभी शैतान ने,
क्योंकि वो शैतान की ओर से आया। उन्होंने उसको बताया अच्छा लगेगा, खाओ, तुमको राजपाट मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, खाओ, तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और वे लालच में फंस गए, अरे हमें तो परमेश्वर के तुल्य बनना है। शैतान वो तो बन नहीं पाया कभी परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के स्थान को कभी पा नहीं पाया। तो बोला शैतान जो है बोला कि तुम भी क्यों पाओ, तुम भी जाओ ना नरक के आग में। अरे मुझे जो स्वर्ग से नीचे गिराएगा, अगर अदन की बारी में तुम क्यों रहोगे? अदन की बारी तुम्हारे जब मेरे लिए नहीं बनाई गई तो तुम्हारे लिए भी नहीं बनाई गई। तुम भी यहां नहीं रहोगे, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। और शैतान की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने फल खाया, और फल खाया तो उसको परमेश्वर ने अदन की बारी से बाहर कर दिया, फल खिला दिया। देखने मन भाव, जो कोई व्यक्ति अपने आंखों की अभिलाषा में पड़ता है, अपने शरीर की अभिलाषा में पड़ता है, उसके साथ में यही होता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा निकाल दिया जाता है। कितने लोग हैं आज इस दुनिया में जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, परंतु परमेश्वर के विरुद्ध हैं और अपराध में अपराध करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आदम की संतान और हवा की संतान हैं। हन्ना और सफीरा की कहानी में बताता हूं। पतरस को उन्होंने कहा था कि क्या करेंगे, हम खेत को बेच करके आपको सारा पैसा दे देंगे। गए, उन्होंने बेचा, प्रभु के नाम पे दिया, तो प्रभु ने उनके खेत पर आशीष दिया और बहुत पैसे में बिका। तो बहुत पैसे में बिका तो उनके मन में लालच आ गया। शैतान, लालच आ गया मतलब शैतान आ गया। शैतान आया और बोला, अरे पूरा क्यों दोगे? अरे उसे क्या पता चलेगा, फल खा लो ना, क्या पता चलेगा। और वे फल खा लिए, वो हन्ना और सफीरा, उन्होंने फल खा लिया और फल खा करके वहां चले गए और बोले, पतरस बोले सफीरा को, इतने में बेचा, इतने में बेचा प्रभु, मैंने इतने में बेचा जो मैं आपको दे रहा हूं। लिखा है कि वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला। उसी के पीछे से उसकी पत्नी भी आ रही, भैया सफीरा चली आ रही। बोले भैया क्या हुआ, कितने में बेचा खेत? उतने में बेचा प्रभु, उतना ही हुआ बस। वो भी मर गई, दोनों के दोनों मर गए, झूठ बोला उसने भी। क्यों? क्योंकि उसने फल खिला दिया ना और हमने खा लिया, और जब हमने खाया तो हमारी मृत्यु हो गई। मनुष्य जाति जो है वो बहुत हठीली, बहुत ही ढीठ है। परमेश्वर जितना ज्यादा बताता है, जितना ज्यादा चिताता है, मनुष्य उतना ही ज्यादा अपराध करता चला जाता है। कानून जितना सख्त बनता है कानून, उतना ही ज्यादा कानून के उल्लंघन करने वाले लोग दिमाग लगा करके क्या करते हैं, अपराध करते चले जाते हैं। एक दूसरे का सहारा लेना, बड़े बड़े नेतागणों का सहारा लेकर के बच जाना, और ये सारी कुछ उनके साथ में रहती है। लेकिन यहां आप किसका सहारा लोगे? नहीं बच सकते। यहां तो कानून में बहुत सारे वकील सबका सहारा लेकर के बच सकते हैं, यहां तो नहीं बच सकते। अपराध किए हो तो दंड मिलेगा, और दंड से बचना है तो अपने अपराध को छोड़ना पड़ेगा, जो हम छोड़ नहीं सकते। बोले अच्छा है, मन भाव है, अच्छा लगता है ये जीवन हमको। एक व्यक्ति को बोला प्रभु ने कि तू अपना सारा धन बांट दे। कैसे बांटेगा? उसको तो धन में अच्छा लग रहा है ना, वो चाहता था कि धन के साथ में प्रभु उसके पास में रहे। लेकिन प्रभु धन के साथ में नहीं रहेगा। उसने उससे कह दिया कि वो तो चला गया। क्यों? वो था हताश और निराश होकर के, क्योंकि कंगालों में सारी संपत्ति बांटना है, और वो चला गया। बोले हे मेरे मन, खा पी और मगर रहे। आदम और हवा ये बोल रहे ना कि अरे अब तो हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, इसीलिए तो फल खाया उन्होंने, और फल खा लिया, हम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के कहां तुल्य हुए? वे तो नाश हो गए ना, वो तो मर गए। क्योंकि प्रभु ने कहा था तुम तो मर जाओगे। तो कैसे मरोगे? बताइए ना, कैसे मरोगे? शारीरिक रूप से तो नहीं मरे वे, लेकिन आत्मिक रूप से मर गए। आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, कुछ और एक वचन होगा, हम पढ़ेंगे उसको। दूसरा कुरिन्थियों 11:3। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में हमको बहुत ही अच्छा वचन है वो। 11:3 में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हवा के समान जब हम मसीह यीशु में चल रहे हैं तो कहीं हम हवा के समान बहकाए ना जाएं, हमारा दिमाग भ्रष्ट ना कर दे। इसका मतलब यह है कि हवा के दिमाग को परमेश्वर शैतान ने क्या कर दिया था? भ्रष्ट कर दिया था। बोलते ना, भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट पुलिस वाला है, ये भ्रष्ट व्यक्ति है। भ्रष्ट व्यक्ति मतलब अपराधी है।
हालेलुया, क्या है? अपराधी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हवा जैसे अपराधी बन गई, कहीं वो हमें भी अब अपराधी ना बना दे, और आदम जैसे अपराधी बन गया कहीं हमें भी अपराधी ना बना दे। तो तुम सचेत रहो भैया, कहीं वो तुमको भी अपराधी ना बना दे। इसलिए हवा के समान नहीं, परंतु किसके समान बनना है? अब्राहम के समान बनो। चलिए और हम थोड़ा सा वचन देखेंगे। पहला तीमुथियुस निकालिए तो, पहला तीमुथियुस और उसका 2:14। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बात तुझे इसलिए लिखता हूं, क्या है? हाँ, पहला तीमुथियुस 2:14। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर है। 14 पद। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हूं। मैं इस पद से एक बात सीखता हूं, वो ये है कि हमारी घर की जो स्त्री है, जो महिलाएं हैं, वो शैतान में पहले बहकाई जाती हैं। इस बात को मानो ना मानो, क्योंकि सबसे पहले हवा बहकाई गई, हवा बहकी और उसने फल खाया, और उसके बाद में जब आदम ने देखा कि ये नहीं मरी तो उसने फल खाया। तो दोषी कौन था सबसे पहले? तो दोषी वो हवा ही थी जिसने फल खाया, और उसके बाद में जिसने फल खिलाया और जिसने खाया, वो दोनों अपराधी हैं। फल खिलाने में पहले तो खाकर अपराधी हुई, फिर खिला करके अपराधी हुई, लेकिन आदम सिर्फ खा करके अपराधी हुआ, है ना। तो सबसे पहले हमारे घर में अगर लड़ाई या झगड़ा या कुछ भी चीज होता है, तो सबसे पहले स्त्रियों का हाथ होता है। इसीलिए कहा कि स्त्रियों को, इसीलिए कहा कि तुम क्या हो, तुम्हारा शरीर, सिर कौन है? पति तुम्हारा सिर है, उसी के अनुसार चलो, उससे आगे मत बढ़ो। और जितनी जगह उससे आगे बढ़े हुए स्त्रियों, वहां शैतान की शक्तियां काम करती। जिन जिन चर्चों में, जिन जिन कलीसियाओं में, जिन जिन जगहों में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है, ऊपर होते हैं, वहां हमेशा शैतानिक शक्तियां काम करती हैं, और ज्यादा काम करती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां ही बहकाई जाती हैं। मैं अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में देखता हूं कि मेरे यहां भी स्त्रियां जो हैं वो सबसे पहले बहकाई जाती हैं। अपने अपने चर्च में सभी लोग जानते हैं कि स्त्रियां सबसे पहले अगर विवाद होता है कलीसिया में, तो स्त्रियों की ओर से आती है। पुरुष वर्ग जो है वो साधारणतः नहीं करते हैं, वो लड़ाइयों को भूल जाते, छोड़ देते हैं, प्रेम में ये लड़ाई झगड़े सब दब जाते हैं। लेकिन स्त्रियां, हमारी माताएं और बहनें जो हैं, वो क्या करती हैं? झगड़ों को बढ़ाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि स्त्रियों का जो ईगो है बहुत जल्दी हर्ट होता है। क्यों? उनको लगता है कि हमारा जो मान सम्मान है, उसने हमें ये कह करके हमारा मान सम्मान छीन लिया, और बहुत जल्दी बहकावे में आती शैतान की, और शैतान जो है उनको बहका देता है, क्योंकि हवा को भी बहकाया तो बाकी स्त्रियां भी बहकाई जाएंगी। तो अपने घर की स्त्रियों को आपको क्या करना है? संभालना है, वचन से सुधारते रहना, वचन से संभालते रहना, तब वो स्त्रियां जो है वो अच्छी काम करेंगी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी पत्नी को वचन से, परमेश्वर के वचन से सुधारता चला जाऊं, उनके जीवन में सुधार आता चला जाए। जब वो शुरू आई थी, तो शुरू जब विवाह हुआ था तो कुछ विवादित चीजें हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या बदलता चला जाता है, वैसे ही बदलती चली जा रही, और थोड़ा जो कुछ भी कमी है वो धीरे धीरे बदल जाएगी। हमें करना है, क्योंकि हम सिर हैं, हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मतलब अपने हिसाब से चलाना है, अपने अनुसार चलाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मारोगे, पीटोगे, शराब पी के गाली गलौज करोगे, कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्त्रियां सम्माननीय है ना, महिलाएं सम्माननीय है। क्यों? क्योंकि वो हमें, और क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है ना, उन्हीं के गर्भ से हम जन्म लेकर के आए। इसलिए हमारे मन में महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति, अपने बेटियों के प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के लिए सम्मान रखें। लेकिन एक चीज है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप सिर है, आप दबाने का प्रयास करिए, तभी चलेगा। नहीं तो हवा जैसे बहकाई गई, उसने फल खा लिया, फिर सारी स्त्रियां फल खाती। हाँ, देखने मन भाव। सोना 24 कैरेट सोना बहुत सुंदर। बोले पति को आके, बहुत सुंदर है जी, क्या सोना देखा मैंने, 24 कैरेट सोना, एकदम चमचमाती हुई हार है भैया, क्या? पति बोले क्या करूं मैं तो उसको नहीं खरीद सकता। नहीं, मेरे को तो चाहिए ही। पति क्या करेगा? गलत रास्ता अपनाएगा, उधारी करेगा, कर्जा करेगा, उसके घर में मुसीबत आ जाएगी। और मेरे जन्मदिन के लिए तो इस एनिवर्सरी, पहला एनिवर्सरी है भाई हमारा, मेरे शादी का साल गिरा, उसको तो देना पड़ेगा आपको, आप मुझे दो। और घर में शैतान चुपके से आ जाता है। पहले उसने देखा बोले ये तो मन भाव है, और बुद्धि देने में चाहने योग्य है, ये बुद्धि देगा। शैतान बोल रहा है तो ये बुद्धि देगा, हाँ ये दे सकता है। वैसे ही शैतान की हर एक बातों में हम फंस जाते हैं, और जहां हम फंसे वहां शैतान आया, हमारे जीवन को बहकाया, और बहका करके जैसे हवा और आदम ने फल खाया, हम भी फल खाते चले जाते हैं। उन्होंने तो एक बार फल खाया, दोबारा फल खाने का तो मौका भी नहीं मिला उनको।
लेकिन हमें देखिए किस स्थिति में हम आते हैं और कई बार हम फल खाते हैं। आहा, क्या सेब है, क्या अनार है, बोले तो क्या लालच है, क्या क्रोध है, क्या ईर्ष्या है, क्या जलन है, क्या चुगली है। मजा आ रहा है हमको ये सब करने में। क्यों मजा आ रहा है ये सब करने में? क्योंकि हम तो बहकाए जा रहे हैं और शैतान चुपचाप बहकाया चला जा रहा है। हम बहकते चले जा रहे हैं, हम बहकते चले जा रहे हैं। जिंदगी हमारी नर के आग में जाती चली जा रही। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर हम बढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र में हम जा रहे हैं। और प्रभु कहता है कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए कहता है कि संभलो, सचेत रहो, जागते रहो, कहीं परीक्षा में ना पड़ो। बोले ना, वो अपने अभिलाषा में, अपने लालच में फंस करके परीक्षा में पड़ गई। और हम भी अपने शारीरिक अभिलाषाओं को, अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने में हम भी आज शैतान के जाल और फंदे में फंसे हुए। हम सबको वहां से निकलना बहुत जरूरी है। और जो निकल गया वो बच गया, और जो नहीं निकलेगा वो तो फंस गया। हालेलुया। इसलिए निकलो, बचना पड़ेगा। आदम और हवा के समान नहीं जो पापी हो गए। पाप का आरंभ उनके फल खाने से हुआ। उन्होंने फल खाया, वहां से पाप का आरंभ नहीं हुआ। उसने जब देखा तभी से पाप आरंभ हो गया। और जब उसने शैतान से बातचीत की, जब उसके आवाज को सुना हवा ने, तब से पाप आरंभ हो गया। बोले पाप तो उसने आज्ञा को उल्लंघन किया तब से। लेकिन मैं कहता हूं उस दिन से पाप नहीं आया। उसी दिन से पाप आया जब हवा ने शैतान से बातचीत, उसी घड़ी पाप आ गया जब हवा ने शैतान से बातचीत की। हमें शैतान की शक्तियों या शैतान की बातों में बिल्कुल नहीं रहना है। उसकी बातचीत ही मत करो। जब बातचीत नहीं करोगे तो बचे रहोगे, और बातचीत करोगे तो फिर फंसोगे। और उसको बातों में उसने उलझा दिया। ऐसे लोग जो चुगली करते हैं, ऐसे लोग जो बुराई करते हैं, उनकी बातों में ही मत रहो। आप सुनो ही मत, ध्यान ही मत दो। ध्यान दोगे तो शैतानिक शक्तियां आपके जीवन में काम करेंगी, और उसके द्वारा आप लड़ाई झगड़ा और दुनिया भर की शैतानिक बातें हमारे जीवन में आती हैं। अपने अपनी शारीरिक अभिलाषाएं, अपनी इच्छाओं को हम पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं पता है? पाप का रास्ता अपनाते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं, और अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं? अपने ईगो को सर्टिफाइड करते हैं। क्यों सर्टिफाई कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि परमेश्वर यहोवा का वचन जो है वो क्या है? हमें बचा सकता है, वो चाहने योग्य है। लेकिन बुद्धि चाहने होगी तो बुद्धि कौन देता? परमेश्वर यहोवा देता है। फल नहीं देता। फल तो शैतान की ओर से आया था और उसने खा लिया। दोनों ने खाया, दोनों बर्बाद हो गए। हम भी खाएंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये पाप जो आया है उसे दूर करना है। मनुष्य जीवन है, पाप हो रहा है, आप उसको छोड़िए, आप उसको भूलिए, क्योंकि शैतान की ओर से, और जो शैतान की ओर से आता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग जो परमेश्वर की ओर से आता है वही स्वर्ग जाता है। इसीलिए मैं प्रियो, हमें स्वर्ग जाना है, हमें नरक नहीं जाना है। तो हमें हम आग के भट्टे से हमें बचना है अगर, तो हमें हवा के समान, आदम के समान फल नहीं खाना है। परंतु फल को मना करिए, हम इस फल को नहीं खा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने 3 परीक्षाओं में, प्रभु यीशु मसीह ने पिछले दिनों देखा था क्लास में, 3 परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया, परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। हमें भी वही करना है, लेकिन हम नहीं करते। हमें तो फल खाना अच्छा लगता है। फल खाइए, जीवन बर्बाद होगा आपका, जीवन बर्बाद होगा मेरा अगर हम फल खाते हैं तो। और जिंदगी में उस फल को हम मना करते हैं तो जीवन हमारा आशीषित होगा, प्रभु के भय में चलेगा, और प्रभु के आशीषों के साथ में हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। इस समय आज दिन भर आप सभी के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे।